नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है और अब लालू परिवार के चुनाव लड़ने पर भी तलवार लटक रहा है। चर्चाएं चल रही है कि क्या लालू परिवार 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ पाएगा या फिर नहीं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया है, जिसमें कि तेज प्रताप यादव का नाम तो जुड़ा ही है, लेकिन कुछ और लोगों के नाम भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जो कि इस पूरे केस को बदल के रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा करते हैं कि जब चारा घोटाला हुआ था उस समय भी चर्चा चली थी कि लालू प्रसाद यादव पर कोर्ट ने कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि जानबूझकर लालू प्रसाद यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ ऐसा ही मामला इसमें भी छिपा हुआ है? क्या ऐसी ही चीजें इस मामले में भी देखने को मिल सकती है? तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में अब नया मोड़ आ गया है, इसमें कई नए नाम जुड़ गए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में जैसे ही कल सम्मन हुआ, तेज प्रताप के साथ जब अखिलेश सिंह का भी सम्मन हो गया, किरण देवी पर भी सम्मन हो गया, उसी समय से लग गया कि अब ये मामला एक विस्फोटक रूप ले सकता है। अभी तक जो बेनिफिशियरी लोग थे उनको सम्मन नहीं किया गया था। ये पहला मौका है, कोर्ट ने उन लोगों को भी सम्मन किया है। अब किरण देवी की ज़मीन मीसा भारती को ट्रांसफ़र हुई है, उसको ईडी ने बुलाया है। स्वाभाविक है, आमने सामने की पूछताछ होगी तो किरण देवी कुछ नए खुलासे भी कर सकती है, अखिलेश सिंह कुछ नई बात भी ईडी को बता सकते हैं। मतलब कि नया एपिसोड जुड़ सकता है लैंड फॉर जॉब मामले में। देखिए, लालू प्रसाद तो पहले से सजा याफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप जान ही रहे हैं वो चारा घोटाले में। लेकिन अगर किरण देवी, अखिलेश सिंह के बयान के बाद ये मामला एक नया मोड़ ले लेगा तो हो सकता है कि चुनाव लड़ने पर भी ग्रहण लग सकता है। क्योंकि एक बार अगर लोअर कोर्ट का फैसला अगर आ गया कुछ इनके खिलाफ, फिर तो बड़ी अदालत में तो अभी चारा घोटाले में भी फैसला आना है बहुत तरह चीज़ों का। लेकिन चुनाव लड़ने से फिलहाल, चूँकि आप खुद कह रहे हैं ना कि चुनाव अभी नज़दीक हो गया है, तो अगर मामला अगर फंसा है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सर, तो ये जो दो नाम जुड़े हैं, अखिलेश प्रसाद का और किरण देवी तक का, तो क्या जानबूझकर इनको इसमें लाया गया है? देखिए, ईडी अपने हिसाब से पूछताछ करती है, जो समन होता है, मांगा जाता है, तो ईडी यही प्ली करती है कि भाई इनके पास एडिशनल जानकारी है। और चूंकि किरण देवी बेनिफिशियरी है इस मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले में, उनका बेटा जो अभिषेक जिसकी नौकरी हुई है, तो स्वाभाविक है कि अपने ज़मीन के बारे में किरण देवी से अच्छा कौन बता सकता है कि आपने किन परिस्थितियों में मीसा भारती को ज़मीन बेचा। क्या आपको कोई लालच दिया गया था? आपने जो गिफ्ट किया मीसा भारती को, आखिर किस लिए गिफ्ट किया? वो आधार तो किरण देवी बताएगी ना। यह आधार हम, आप या लालू या प्रसाद या तेजस्वी यादव नहीं बता सकते हैं, लेकिन किरण देवी इसको बता सकती है कि उसने अपनी ज़मीन क्यों दी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि किरण देवी और अखिलेश सिंह को समन जब हो गया, इसका मतलब है कि लैंड फॉर जॉब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। सर, अगर किरण देवी और अखिलेश प्रसाद लालू यादव यानी कि परिवार यानी कि मीसा भारती के पक्ष में फैसला नहीं देते हैं, वो उनके अगेंस्ट बयान दे देते हैं, तो इसके क्या कुछ नतीजे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, तो समन हुआ है, अगर ये लोग क्या बयान देते हैं तो अदालत के सामने बयान होगा। हम आप इस पर अभी कोई संभावना नहीं जता सकते हैं। लेकिन अगर फैसला लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और अब तेज प्रताप यादव भी आ गए, इनके खिलाफ आ जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत राजद में यही होगी कि आखिर लालू परिवार से चुनाव लड़ेगा कौन? कोई तो लड़ने वाला होना चाहिए। रोनियाचार्य तो सिंगापुर में है, वहाँ पर रहती हैं, यहाँ कभी कभार आती है। लेकिन जो भी एक्टिव हैं लालू परिवार में, तमाम लोग जिनकी नाम हमने लिया, उन पर अगर कानूनी शिकंजा कस जाता है तो फिर आरजेडी को बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि आखिर वो करे तो क्या करे। देखिए, कुछ लोगों की ये राय है कि ये मामला उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा कि सजा याफ्ता हो सकते हैं तेजस्वी यादव। वकीलों की अलग अलग राय है इस मामले में। कुछ वकीलों का कहना है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है अभी तक जो तथ्य है कि इनको सजा हो सकती है उसमें। कुछ लोग कहते हैं आसानी से बेल मिल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब किरण देवी और अखिलेश सिंह को भी अगर समन हुआ है तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है। और तेज प्रताप के नाम आ जाने के बाद जो कोर्ट ने कल टिप्पणी की थी कि इनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत है, इसका मतलब कि ईडी ने बहुत ही मेहनत करके कुछ साथ जुटाए हैं जो अदालत को दिए गए हैं। अब जब इस पर अगली सुनवाई होगी, कोर्ट क्या इस पर फैसला लेता है, बेल होगा या क्या होगा, उस दिन पता चलेगा। लेकिन अभी सत्ता के गलियारों में
एक चर्चा जरूर होती है, जिसकी बात आपने कही कि क्या कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी है क्या? जिस तरह से चारा घोटाले में बाद में बहुत सारे नेताओं का भी बयान आया कि लालू प्रसाद इस रूप में इन्वॉल्व नहीं थे कि उनको इतनी बड़ी सज़ा हो जाए, जानबूझकर उनको जो है फंसाने की कोशिश की गई है। शिवानंद तिवारी भी इस पर कई बार बोल चुके हैं। तो क्या लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या लैंड फॉर जॉब मामले में भी कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? ये कल्पना है, कोई इसकी सच्चाई तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जैसे इसकी परत दर परत खुलेगी, कोर्ट में सुनवाई होगी, तो पता चलेगा कि मामला है क्या। क्या सही मायनों में ये एक बड़ा मामला बन के राजद परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, लालू परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, और जो ये चुनावी साल है इसमें एनडीए का रास्ता आसान कर देगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा ही बताएगा। सर, विपक्ष की तरफ से हमेशा सत्तारूढ़ दल पे ये आरोप लगाया जाता रहा है कि जितनी भी रेड होती हैं या फिर जो भी कार्रवाई होती है वो उनके कहने पर की जाती है। तो क्या इस बार ऐसा आरोप लगाया जाएगा? क्योंकि लालू परिवार में यह चर्चा उनके परिवार को लेकर हमेशा से चल रही थी कि तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और राजश्री, तीन ही ऐसे चेहरे हैं लालू परिवार में जो कि बेदाग हैं और जिनको लोग जानते हैं, तो उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो क्या साजिश वाकई में हो सकती है? हमने अभी कहा ना कि भाई देखिए, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने हिसाब से चीज़ों को गोटियां फिट करती हैं, चीज़ें आगे बढ़ती है, कुछ ऐसी चीज़ों को प्लान कर दिया जाता है जिसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। चारा घोटाला में हम लोगों ने देखा भी इस मामले में। अब ये नया मामला है जो अभी चल रही है, ईडी जिस तरह से चार्जशीट दे रही है, और कोर्ट का जो कल रुख था कि भाई इसमें एविडेंस है सब लोगों के खिलाफ, और जो दो नए नाम जुड़ गए, किरण देवी का भी और अखिलेश जी का भी, तो इसका मतलब है कि ईडी ने बहुत बेहतर होमवर्क करके ही सारे मामले को आगे बढ़ाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर समन वाली बात सामने नहीं आ जाती, और जब समन हो गया है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से अब ये कोशिश होगी कि जैसे लालू पक्ष तो कहेगा ही कहेगा कि इसमें कहीं मामला है नहीं, क्योंकि बार बार अपना पॉलिटिकल बयान भी उन लोगों का आता है कि भाई ईडी सीबीआई सब तो चलता रहता है, रूटीन का काम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला लगता है कि ज़्यादा सीरियस है, पहले वाली बात नहीं है, और मामला अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद संकट में हो सकता है। और जो आप आशंका जता रही हैं कि कहीं लालू परिवार चुनाव से बाहर तो नहीं हो जाएगा, तो उसकी भी नौबत आ सकती है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नया मोड़ देखने को आया है। दो नए चेहरे सामने आ गए हैं। तेज प्रताप को अगर छोड़ भी देते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं लालू परिवार पर संकट का तलवार लटक रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से लालू परिवार आउट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।